मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप लोगों के समक्ष गीता के बारे में कुछ कहेंगे। और इसमें सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि इसमें एक पात्र हैं संजय, जो धृतराष्ट्र के सेवक हैं और इनको व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी है। और इस दिव्य दृष्टि से वो राजभवन में होकर के भी कुरुक्षेत्र में होते हुए कौरव पांडवों के युद्ध महाभारत को देख रहे हैं और उसको वे राजा धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, कुरुक्षेत्र में जो धर्मक्षेत्र भी है उसमें हमारे और पांडव दोनों युद्ध के लिए खड़े हैं। तुम देख करके बताओ कि उन्होंने क्या किया। यहाँ जो शब्द मामकाः आया जिसे धृतराष्ट्र ने प्रयोग किया, वह एक ऐसा शब्द है जो ममत्व की तरफ इशारा करता है। और जब राजा ममत्व की बात करता है, अपने पुत्र और परिवार की बात करता है, तो देश के प्रति वफादार नहीं रह जाता। और यही कारण है कि धृतराष्ट्र लाचार हो गए और वो चाहते हुए कि युद्ध न हो। महाभारत जैसा युद्ध हुआ और उसमें बहुत बड़ा जन हानि, धन हानि हुई। युद्ध की घोषणा हो चुकी थी। दोनों तरफ के योद्धागण अपनी अपनी प्रत्यंचा खींचे हुए थे। इसी वक्त अर्जुन का रथ, जिसमें ध्वज पर हनुमान जी विराजते हैं, उसे कपिध्वज भी कहा जाता है, तो स्वयं श्री कृष्ण जी उस रथ को हाँक रहे हैं, प्रकट होता है। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध की इच्छा से कौन कौन से लोग आए हैं। श्री कृष्ण रथ को सेनाओं के मध्य खड़ा कर देते हैं। अब अर्जुन देखते हैं कि मेरे अपने ही दोनों तरफ खड़े हैं। भीष्म, द्रोण आदि को देख अर्जुन का उत्साह जाता रहता है। वे घबरा जाते हैं। कहते हैं, हे केशव, जो पूजने योग्य हैं उन पर मैं तीर कैसे चलाऊंगा। जो मित्र हैं, संबंधी हैं, उनको मार कर मैं राज भोगना नहीं चाहता। इन्हें देख मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। धनुष गांडीव भी मेरे हाथों से खिसक रहा है। शरीर कांप रहा है, मुख सूख रहा है, मुझे रोमांच हो रहा है और मैं युद्ध के लायक अपने को नहीं पा रहा। अनेकों प्रकार से दुख प्रकट कर वे कहते हैं, अगर दुर्योधन मुझे मार भी दे तो भी मैं इस युद्ध को नहीं करूँगा। कैसे अपने ही स्वजनों को मारूं। ऐसा कहकर वे धनुष बाण को छोड़कर रथ के पिछले भाग में जाकर बैठ गए। बोले, युद्ध नहीं करूँगा। इस पूरे अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण नहीं बोलते। वास्तव में अर्जुन को जो विषाद हुआ उससे उसे अवसाद की स्थिति में ला दिया। अवसाद के रोगी को बोलने देना चाहिए। वो जितना बोलेगा उसका अवसाद भी उतना ही कम होगा। श्री कृष्ण अर्जुन को अवसादग्रस्त देखते हुए हंसते हुए बोले, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्या जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुनम। कहते हैं, इस विषम स्थिति में तुम्हें ये अज्ञान कैसे हो रहा है। यह तो श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा न तो आचरित है और न स्वर्ग देने वाला है, न कीर्ति ही देने वाला है। वे कहते हैं कि कायरता को प्राप्त न हो, इस हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए उठ खड़े हो। अर्जुन फिर कहते हैं, कैसे मैं भी पितामह और गुरु जी से युद्ध करूँगा। अंत में वे कहते हैं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा कर्तव्य इस समय क्या है।
हे अच्युत, मैं आपकी शरण हूँ, आपका शिष्य हूँ, मुझे क्या करना चाहिए आप समझाइए। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं क्या करूं, क्या न करूं, ऐसी ऊहापोह की स्थिति कई लोगों के सामने आ जाती है। वे किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें उचित पथ प्रदर्शक नहीं मिलता तो वे गलत कदम भी उठा लेते हैं, यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर लेते हैं या फिर नशा आदि कर अपने परिवार का और समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं। संसार का कार्य हो या युद्ध हो, इसी में हमारी सद्वृत्तियाँ पांडव और बुरी वृत्तियाँ दुर्योधन कौरव हैं। कहा गया कि कौरव 100 थे, हमारी बुराइयाँ भी तो सैकड़ों हैं। अतः श्री कृष्ण का उद्बोधन सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, सभी मार्ग से भटके स्ट्रेस से ग्रसित लोगों के लिए है। हम कह सकते हैं कि गीता तनाव से मुक्ति का प्रबंधन है। अब अर्जुन ने कह दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा, पर उसका चित्त अशांत है, निर्णय नहीं कर पा रहा है कि क्या कर्तव्य है। वही इस स्थिति में है, व्हाट शुड आई डू, तो पूछता है यत् श्रेयस्यान्निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमान् त्वां प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, निश्चय नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है। मैं आपकी शरण हूँ, आप वह मार्ग बताएं जो मेरे लिए करनी है, करने योग्य है। वे आगे कहते हैं कि पृथ्वी का राज्य ही नहीं, देवताओं का राज्य भी अगर मिल जाए तो भी इंद्रियों के शोक को कम नहीं कर सकता, ऐसा मैं सोचता हूँ। फिर अंतिम निर्णय कि न योत्स्य इति, युद्ध नहीं लड़ूंगा, कहकर चुप हो जाते हैं। देखिए, अर्जुन का अवसाद है ये। वे एक तरफ तो कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें हमारा कर्तव्य समझाइए, बताइए, मुझे आप गाइड करें, और दूसरी तरफ वो निर्णय भी दे देते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं लड़ूंगा। यही दुविधा है साधक की। कर्म करूं तो पाप होगा, पुण्य होगा, नुकसान होगा, प्रियजन नाराज होंगे, कुछ खुश भी होंगे, आदि की दुविधा साधक को श्रेयस्कर कर्म नहीं करने देती, रोक देती है, उसकी प्रगति अवरुद्ध हो जाती है। ऐसे ही समय में श्री गुरुदेव का रोल आता है। जब व्यक्ति शोक में हो, दुविधा में हो, तो गुरु उसके शोक को, दुख को कम करने के लिए, हल्के होने के लिए हंसते हुए कहते हैं। तो गीता कहती है प्रहसन हुआ, हंसते हुए भगवान ने कहा कि अर्जुन, तू शोक किसके लिए करता है? मनुष्यों के लिए ना। भाई, चाचा, मामा, मित्र, गुरु, पितामह मारे जाएंगे, यही कारण है। तो सुन, जो विद्वान जन हैं, वे जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं भी गए हैं, अर्थात जिंदा हैं, उन दोनों के लिए ही शोक नहीं करते। यहाँ प्रश्न उठता है कि चिंता क्यों न करें? कारण कि पंडितों, विद्वानों की दृष्टि में एकमेव सच्चिदानंद ही नित्य है, सत्य है, सत्य है, उससे भिन्न कुछ है ही नहीं। वही सबका आत्मा है, उसका कभी भी नाश नहीं होता। और रही बात शरीर की, तो वह अनित्य है और वह रह नहीं सकता। शरीर और आत्मा का संबंध व्यावहारिक दृष्टि से अनिवार्य होते हुए भी वास्तव में स्वप्न की भांति कल्पित है। फिर वो किसके लिए शोक करे? पर तुम शोक कर रहे हो, इससे जान पड़ता है तुम तत्व को नहीं जानते। पीछे हम लोगों ने कहा कि भगवान ने कहा कि जो शोक के योग्य नहीं हैं, उनके लिए तुम शोक करते हो। यह बालक बुद्धि है। प्रश्न है, वे क्यों कहते हैं कि पितामह, गुरु की मृत्यु शोक करने योग्य नहीं है? ये इसलिए कि व्यक्ति शरीर नहीं, वह तो नित्य प्रतिष्ठित आत्मा है। आत्मा ही व्यक्ति को सबसे प्रिय होता है। भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 50वें श्लोक में कहते हैं, सर्वेषां भूतानां
नृप स्वात्मैव वल्लभ। हे राजन, सभी जीवों को आत्मा ही सबसे ज़्यादा प्रिय है। सुखदेव जी की इस उक्ति से आत्मा मुख्य हुआ, शरीर नहीं। व्यक्ति को भी तक पूजा जाता है, उसका सम्मान होता है जब तक उसके शरीर में आत्मा होती है। उसके हटते ही लोग शरीर को फूंक देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं, तो पूजनीय आत्मा हुआ। मृत्यु हो जाने पर शरीर तो वैसे का वैसे ही रहता है। उन मृत शरीर को लेकर शोक मग्न रहते हैं। फिर श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, ये आत्मा तो अमृत है, पहले थी, अब है और भविष्य में भी रहेगी, फिर शोक क्यों? न त्वेयाहं जातु नाशं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था और या तू नहीं था, या जो राजागण दिख रहे हैं वे नहीं थे, और न ऐसा ही है कि हम भविष्य में नहीं रहेंगे। भाव है कि हम सब त्रिकाल में रहेंगे, आत्मा के रूप में रहेंगे। शरीर गौड़ है, महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे कोई कल किसी कार में था, आज किसी दूसरी कार में है, परसों तीसरी कार में होगा, तो कार रूपी शरीर के लिए क्यों शोक किया जाए? अतएव आत्मा के लिए शोक करना उचित नहीं है। पीछे हम लोगों ने बात किया कि कृष्ण महाराज कहते हैं कि जैसे शरीर की बाल, युवा, वृद्ध अवस्थाएं होती हैं, आत्मा की नहीं, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरी शरीर सूक्ष्म शरीर करता है, जिसे लोग आत्मा में आरोपित करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ते देहस्तत्र न मुह्यति। अर्थात जैसे जीवात्मा को इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होते। निष्कर्ष ये कि धीर ज्ञानी जन देहांतर प्राप्ति से मोहित नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि आत्मा का शरीर से कोई लेना देना नहीं है।